तूतिया हिंद। इन दोनों में से कोई से कह सकते हैं जिसका जिसका अर्थ है भारत का बोलने वाला तोता। भारत का बोलने वाला तोता। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अमीर खुसरो ने गिटार यानी तबला का आविष्कार किया। तबला और गिटार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने अपना ऐतिहासिक जीवन किसके समय में शुरू किया था, तो बलबन के समय में शुरू किया था। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तो किसको, तूतिए हिंद या तूतिया हिंद। इसका अर्थ है भारत का बोलने वाला तोता। इसके बाद में अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, तो तबला और गिटार। इसके बाद में कहा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ अमीर खुसरो का वो हुआ था पटियाली में। पटियाली जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश, यूपी। पहले इससे पहले जिला कासगंज से पहले जिला एटा आता था। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अमीर खुसरो बलबन ने अपने जीते जी यानी जब जिंदा था बलबन ने, तो बलबन ने क्या किया, शहजादा मोहम्मद का पुत्र था, इसका नाम था कैकू सरब। तो कैकू सरब को शासक बना दिया। और उसके बाद में 1286 ईस्वी में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। जब बलबन की मृत्यु हो गई उसके बाद में बलबन के अनुयायी ने क्या किया, अपने सिर पर धूल फेंकी और दारुल अमन की ओर, यानी एक वो मतलब कब्रिस्तान था दारुल अमन, उसकी ओर ले जा रहे थे। तो ले चलो उन्होंने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फाड़ने के बाद में नंगे पैर लेकर के गए और 40 दिन तक इन्होंने क्या किया, शोक को मनाया। शोक मनाया। उसके कुछ समय बाद में क्या हुआ, जब बलबन हट गया तो उसके बाद में इसका एक कोतवाल था जिसका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन ने क्या कर दिया, इसने चाल के एक छल प्रपंच के द्वारा बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को शासक बना दिया। कैकूबाद को शासक बना दिया। हालांकि बलबन ने किसे बनाया था, बलबन ने बनाया था कैकू सरब को। बात यह थी बुगरा खां आमोद प्रमोद में नहीं रहता था, इस वजह से बलबन ने क्या किया, कैकूबाद को कभी दरबार से कभी महल से बाहर नहीं होने दिया और इसकी जो शिक्षा थी महल के अंदर ही कराई। जब महल के अंदर कराई तो इसने कभी भी ना तो किसी कभी स्त्री का मुख देखा और ना ही इसने कभी दारू पी और ना ही कभी मांस का सेवन किया था। इसने किसी का सेवन नहीं किया था। इस वजह से फखरुद्दीन ने क्या किया, स्वयं इसके लिए कैकूबाद को छल प्रपंच के द्वारा शासक बना दिया दिल्ली का और कैकू सरब को बदायूं का सूबेदार बना दिया। जब ये दिल्ली का शासक बना कैकूबाद, थोड़े कैकूबाद पे बात करते हैं अब। ऐसा कार्यकाल 1287 से 1290। इसके पिता का नाम था बुगरा खां। कैकूबाद का कोतवाल वही था फखरुद्दीन। कैकूबाद ने क्या किया, एक कूलेगढ़ी नामक महल बनाया
कूलेगढ़ी, कूलेगढ़ी नामक महल, इसे किलोगढ़ी भी कहीं पर कहा गया है, किलोगढ़ी, किलोगढ़ी नामक महल का निर्माण कराया। ये दिल्ली से 10 किलोमीटर दूरी पर था और यहीं पर कैकू बादल रहने लगा। जब बुगरा खां को ये पता चला कि मेरा पुत्र भी आमोद प्रमोद में लीन है, तो वो मिलने के लिए आया। तो उस समय फखरुद्दीन का एक दामाद था, फखरुद्दीन का दामाद था जिसका नाम था निजामुद्दीन, निजामुद्दीन था। इस निजामुद्दीन ये स्वयं नायब मामलकात के पद पर बैठ गया। नायब मामलकात के पद पर बैठ गया। यही कैकूबाद को चलाने लगा था, ये व्यक्ति कैकूबाद को चलाने लगा था। तो बुगरा खां आया, बुगरा खां ने क्या किया, सरयू नदी किनारे पर कैकूबाद और बुगरा खां से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो उसने ये कहा कि आप निजामुद्दीन को पद से हटा दें, जिससे आप ये राज्य यानी दिल्ली का जो साम्राज्य सही प्रकार से चलेगा, नहीं तो दिल्ली के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। इसके बारे में इसके दिमाग में आगे तो उसने क्या किया, कैकूबाद ने क्या किया, निजामुद्दीन को गद्दी से उतारने की कोशिश की, यानी इस पद से उतारने की कोशिश की। तो निजामुद्दीन बहाने बनाने लगा। उसी समय कैकूबाद ने क्या किया, जलालुद्दीन को बरन से बुलाया। बरन वर्तमान में बात करेंगे तो बुलंदशहर, बुलंदशहर से बुलाया और अमीर ए आखूर का पद दिया। अमीर ए आखूर का पद दिया। उस समय में क्या हुआ, जब इस पद को दे दिया तो जलालुद्दीन अपना एक छल करने लगा। जब छल करने लगा तो उसी समय दो थे, मलिक सुरखा और मलिक कच्छन। ये दो व्यक्ति थे जो कैकूबाद की तरफ लड़ रहे थे। तो जलालुद्दीन ने क्या किया, मलिक सुरखा और मलिक कच्छन का वध कर दिया। उसके कुछ समय बाद में 1290 ईस्वी में क्या हुआ, 1290 ईस्वी में कैकूबाद को नासरुद्दीन के चबूतरे पर कैकूबाद को क्या फालिज मार गई, कैकूबाद को फालिज मार गई और इसकी मृत्यु नासरुद्दीन के चबूतरे पर हो गई। फालिज मार गई तो इसके लिए नासरुद्दीन के चबूतरे पर बिठा दिया गया और यहीं पर ये पड़ा रहता था। नासरुद्दीन महमूद के चबूतरे पर बिठा दिया और यहीं पर ये पड़ा रहता था। तो 1287 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, फालिज मारने से इसकी मृत्यु हो गई। 1290 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में कैकूबाद का एक पुत्र था जिसका नाम था क्यूमर्स। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किलोगढ़ी महल का निर्माण किसने कराया था, तो किलोगढ़ी महल का निर्माण कैकूबाद ने कराया था। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, कौन सा था, कौन अयोग्य यानी कौन सा दिल्ली का शासक बलबन वंश में या बलबनी वंश में कौन सा दिल्ली का अयोग्य शासक था। तो कैकूबाद बलबनी वंश में दिल्ली का अयोग्य शासक था जो बलबन का पौत्र था और बुगरा खां का पुत्र था। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था क्यूमर्स। अब क्यूमर्स की बात करेंगे तो क्यूमर्स केवल 1 माह तक इसने राज्य किया। जिस समय क्यूमर्स राजा बना उस समय क्यूमर्स की उम्र 3 वर्ष की थी। 3 वर्ष में यह दिल्ली का राजा बना, दिल्ली का राजा बना और इसका अंगरक्षक बना जलालुद्दीन। जलालुद्दीन अंगरक्षक बना। इस जलालुद्दीन ने क्या किया, एक बार शाम के टाइम में यमुना नदी के किनारे पर उसे टहलाने ले गया और टहलाने समय ही उसने क्या किया, 1290 ईस्वी में ही
उसकी स्वयं की तलवार से निकाल करके उसका वध कर दिया, क्यूमर्स का वध कर दिया। और वध करने के बाद में क्यूमर्स की चादर में ही लपेट कर, जो आपने देखा होगा राजा जो इधर गले में चादर डाले हुए रहते हैं, उस चादर में ही लपेट कर यमुना नदी में बहा दिया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुलाम वंश का, पहली बात तो ये गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। गुलाम वंश का भी था, बलबनी वंश का भी अंतिम शासक हुआ है तो क्यूमर्स था। कई बार पूछा गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? क्यूमर्स। बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है गुलाम वंश का सबसे कम उम्र का शासक कौन था, तो क्यूमर्स था। इसके बाद में गुलाम वंश का सबसे छोटा शासक कौन था, तो भी क्यूमर्स ही था। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे क्यूमर्स के बारे में, तो क्यूमर्स का जब वध कर दिया उसके बाद में जलालुद्दीन ने क्या किया? लाल महल में, यानी जलालुद्दीन स्वयं किलोगढ़ी महल में, किलोगढ़ी महल की बात करेंगे तो कैकूबाद ने इसका निर्माण कराया था। किलोगढ़ी महल में चुपके से बैठ गया। 6 माह बाद जाकर के लाल महल गया, दिल्ली में लाल महल गया था जो बलबन के द्वारा बनाया गया। उसमें जाकर बाहो विवल तरीके से कहने लगा कि यदि कोई बलबनी वंश का अंतिम कोई वंशज हो तो वो आकर के शासक बन जाए, क्योंकि बलबन मेरे लिए भगवान है। जब इसे भाव विवल तरीके से कहने लगा तो वहां के दरबारियों ने सबने ये कहा कि जलालुद्दीन तुम ही शासक बन जाओ। तो इस वजह से जलालुद्दीन खुश हो गया और स्वयं शासक बन गया और इसने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश, खिलजी वंश की बात करेंगे तो ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला है। खिलजी वंश एक सबसे छोटा वंश है। क्वेश्चन पूछ लेता है सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश कौन सा था, तो खिलजी वंश था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें, साथ साथ लाइक करें, जिससे मैं आगे वीडियो और अच्छी प्रकार से बना सकूं। जय हिंद।